हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हमने सीटिंग अरेंजमेंट के 21 सेट कर लिए थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि सेशन में या तो सीटिंग अरेंजमेंट करवा देते हैं या इक्वालिटी करवा देते हैं। तो आज सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इक्वालिटी की क्लास कर लेंगे। जैसा हमने आपको पहले बोला, हमने 2 स्लाइड में क्वेश्चन मेंशन किया है। एक स्लाइड में हमने विद इनिशियल इंफॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन सेटअप किया, ये हमारी इनिशियल इंफॉर्मेशन है। और अगली साइड में जगह की वजह से केवल अरेंज करने वाले डेटा को सेट किया है। ठीक है, देखो 8% सिट इन 2 पैरेलल रोज। देखो पहली बात ये, अगर आपको फॉन्ट से दिक्कत हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, फॉन्ट इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। उससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है थोड़ा सा कि आपका रिव्यू कैसा आ रहा है उसके बेस पे। ठीक है, 8% है, 2 रो में बैठे हैं, रो 1 और रो 2। रो 1 में कौन कौन बैठा है, आई क्यू के एंड एस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिट इन रो 1, ठीक है, फेस टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। जो रो 1 में पर्सन बैठे हैं आई के क्यू एस, वो साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे वो पर्सन जो है जे एल पी एंड आर रो 2 में बैठे हैं एंड फेस टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन और उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने लिखा है। पंक्ति 1 का व्यक्ति सेकंड के व्यक्ति के विपरीत बैठा है। ठीक है, तुम्हें पता ही है। पंक्ति 1 पंक्ति सेकंड के उत्तर में है। ठीक है, पंक्ति में के दो बगल व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग फूल पसंद है। ठीक है, क्या क्या, रोज, डेजी, लिली, ट्यूलिप, ऑर्चिड, जैस्मिन, डैफोडिल एंड लोटस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है बात। अब चलो हम लोग अपना ये अरेंज करा था डेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। देखो जो जो बोलता जाएगा क्वेश्चन वैसा वैसा करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। जो इन्फॉर्मेशन हम तुरंत सेटअप नहीं कर सकते उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। क्यू सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक लोटस। क्यू जो है उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है। अब रो 1 में कौन कौन था, क्यू था, है ना, आई के क्यू एस, है ना। तो ये उस व्यक्ति के सामने बैठा है, विपरीत बैठा है, जो लोटस पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं और दूसरे बैठा है। तो ठीक है, 1 2 यहाँ पर लोटस पसंद कर पाता हो। तो हमने आपको बोला जब भी आप ये लेके चलते हैं तो आप कोशिश करो आप कितने डायग्राम लेके चल, जो पॉसिबल डायग्राम लेके चला करो। तो यहाँ पर हो गया बच्चे लोटस। ठीक है, नेक्स्ट, क्यू और उस व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति बैठा है जिसे डैफोडिल पसंद है। ठीक है, अब देखो 3% तो ये हो गया, तो हो सकता है 1% आपका इधर बैठा हो, है ना। तो हमें 8 का बनाया तो हमने एक इधर बैठा दिया। अब क्यू और उसके बीच जिसको डैफोडिल पसंद है 1% है, तो यहाँ पर इसमें इस साइड तो आ नहीं पाएगा, तो डैफोडिल हमें यहाँ कर लेते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैफोडिल आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, एस उस व्यक्ति के बगल में बैठा है जिसे डैफोडिल पसंद है, तो एस के लिए जगह इस डायग्राम में केवल यहाँ पर बच रही है। और एस हमारा इस डायग्राम में यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, ऐसा में कहीं भी दोनों पोजीशन में आ सकता है। तो हमने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया कि उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसे रोज पसंद है। तो हमने बोला था जिस डेटा को बैठा नहीं सकते उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया कि रोज के सामने बैठा है, रोज को पसंद करने वाले व्यक्ति और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। चलो अब जब के जो है रोज के सामने बैठा है, ठीक है, उसके विपरीत बैठा है जिसे रोज पसंद है, तो अगर हम के को यहाँ पर प्लेस करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर लोटस ऑलरेडी है तो के तो यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। तो इस डायग्राम में के के लिए हमारे पास केवल ये जगह बचती है और इसके सामने कौन आ जाएगा, रोज पसंद करने वाला। अब इधर देखो, अगर हम के को यहाँ पर बैठालते हैं तो रोज हमारे यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक लाइन और रीड कर दे, रोज को पसंद करने वाले व्यक्ति और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो मतलब रोज जहाँ बैठेगा उसको दो छोड़ के पी बैठेगा, तो 1 2 पी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम रोज को के को यहाँ बैठालते हैं बच्चे, तो रोज हमारा यहाँ आ जाएगा और 2% छोड़ के हम पी को कहाँ ले जाएंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं बैठा पाएंगे। तो हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, के को यहाँ हो जाएगा हमारा रोज, क्लियर। और 2% छोड़ के बच्चे पी आ जाएगा हमारा इस जगह पे। जैसे यहाँ पर के बैठ गया, एस की पोजीशन यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आर को लिली पसंद है और वह जे के तत्काल बाएं ओर बैठा है। ठीक है, अभी मैं नहीं पता तो हमने यहाँ पर लिख लिया, आर जो है लिली पसंद है और जे के तत्काल बाएं बैठा है। अभी सेकेंड रो में बैठा है तो हमें पता है कहाँ पे आना है। अब देखो इस डायग्राम में आर को हम यहाँ बैठा नहीं पाए क्योंकि आर को लिली पसंद है। कहाँ बैठाना पड़ेगा, तो हमें आर को इधर लेना पड़ेगा। हम आर को इधर बैठाएंगे तब हमारी लिली आ जाएगी बच्चे यहाँ पर और जे आ जाएगा यहाँ पर।
इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, आर के लिए, और आर को ले ली पसंद तो आर को हम यहाँ पर फिक्स करा पाएंगे और जे आ जाएगा हमारा लोटस की जगह पर। ठीक है, आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे डेजी पसंद है ट्यूलिप करने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है भैया, तो जहाँ पे ट्यूलिप आएगा, ट्यूलिप पसंद करने वाले के दाएं दूसरे स्थान पर डेजी बैठा है। हमने यहाँ पर लिख लिया, अभी मैंने नहीं पता ट्यूलिप और डेजी नॉर्थ फेसिंग आई है साउथ फेसिंग। अब देखो यहाँ पर केवल एक जगह और ट्यूलिप डेजी दो फूल आने हैं, तो यहाँ पर तो नहीं आएंगे। इस जगह देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। जे को जैस्मिन पसंद नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा जे को जैस्मिन नहीं पसंद है। बचा ट्यूलिप और डेजी। अब देखो ट्यूलिप और डेजी कहाँ हम लोग फिक्स करा सकते हैं। अब डेजी जो है ट्यूलिप के राइट में आएगा, यहाँ पर क्या दिया है, डेजी वह ट्यूलिप पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डेजी के लिए पोजीशन आपकी ये बची है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेजी और यहाँ पर आ जाएगा आपका बच्चे ट्यूलिप। ठीक है, अब क्या बचा आपका, जे को जैस्मिन पसंद नहीं है, तो जैस्मिन हमारा आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, और इस पोजीशन पे कौन सा हमारा पर्सन बचा, एल, तो एल आ जाएगा हमारा यहाँ पर और आई आ जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर, आगे देखते हैं। और एक और फूल बचा तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑर्चिड, जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया। ये डायग्राम तो हमारा हो गया, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। एल उस व्यक्ति के विपरीत नहीं बैठा है जो जैस्मिन को पसंद करने वाले व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है। देखो अब एल उस व्यक्ति के विपरीत नहीं बैठेगा। अब एल बैठा है के और उसने क्या बोला, जो जैस्मिन के जस्ट राइट में बैठा है उसके विपरीत एल नहीं बैठा। यहाँ तो जैस्मिन फिक्स हो गया, जैस्मिन के दाएं हो गया ट्यूलिप यानी के, और के अपोजिट हो गया एल। तो जो लास्ट वाली कंडीशन है वो यहाँ कर गई भैया कॉन्ट्रावर्ट। तो ये डायग्राम तो हो गया हमारा गलत। क्यों? क्योंकि हमारा जो एल है उसने मना किया है हम उस व्यक्ति के सामने नहीं बैठेंगे तो जो जैस्मिन के जस्ट राइट में बैठा होगा। तो यहाँ पर गलत हो गया। अब इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, आई, आई यहाँ पे आ जाएगा, एल आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब एल ने तो जैस्मिन के पास मना किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ डैफोडिल है तो हमें उतना फर्क ही नहीं पड़ता। अब हमें फिक्स करना है ट्यूलिप और डेजी। और ट्यूलिप और डेजी के बारे में क्या था बच्चे, डेजी जो था ट्यूलिप के, देखो ट्यूलिप हो जाएगा हमारा यहाँ, सॉरी राइट में बैठा था ना, तो ट्यूलिप हो जाएगा हमारा के की पोजीशन पे, तो ट्यूलिप यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। और डेजी हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इस डायग्राम में गड़बड़ हो गई है बच्चे। देखो डेजी इधर आएगा, ठीक है, ट्यूलिप इधर आएगा, पर तब भी कोई भी कंडीशन हो तब भी जैस्मिन हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा यहाँ पे देख लेना एक बार। ये मैं ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, फिर भी सही कर देते नहीं तो आप लोग कहेंगे। ये हो गया एस, यहाँ पे आ जाएगा ट्यूलिप, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। अब इस कंडीशन में भी आपका जैस्मिन के पास नहीं बैठेगा तो वो गलत ही है। ठीक है, अब हमारे पास दो फूल बच रहे हैं, एक तो बच रहा है बच्चे जैस्मिन और एक बच रहा है ऑर्चिड। चलो कोई बात नहीं, देखो जे तो जैस्मिन नहीं लेगा, लेकिन हमारे पास दो पोजीशन बची और दो ही फूल बचे। अब इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो भैया ये बन जाएगा आपका पॉसिबिलिटी केस, जहां पर हमें दो फूलों के बारे में कहा नहीं गया है। तो क्यू को जैस्मिन भी पसंद हो सकता है और क्यू को ऑर्चिड भी पसंद हो सकता है, या पी को जैस्मिन भी पसंद हो सकता है या ऑर्चिड भी, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चे हमारा पॉसिबिलिटी केस। ऐसे केसेस बन जाते हैं, वैसे ज्यादातर मेंस में बनते हैं, पर कभी कभी प्री लेवल में अगर इजी पजल रहती है तो आपको वहां पर ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस फॉल्ट के लिए सॉरी, थोड़ा सा हमसे लिखने में दिक्कत हो गई, थोड़ा सा माफ करना। ये फिर भी डायग्राम हमारा जैस्मिन के रिगार्डिंग ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे हमारा सही वाला डायग्राम। Next, certain number of persons sit around a circular table forward, facing forward on the center. Center की तरफ देख रहे हैं, कुछ पर्सन है जिनके में नंबर नहीं दिए गए। Not more than 14 पर्सन इन अरेंजमेंट, 14 से ज्यादा पर्सन नहीं अरेंजमेंट में। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने आपको यहाँ पर दे दिया। अब जब हमें पता नहीं है कितने पर्सन, तो हम एक काम करते हैं, हम राउंड एंड राउंड बना लेते हैं ना। एस सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, तो ठीक है पी को सिट करा दो, दो डायग्राम लेके चलते हैं। अगर एस पी के थर्ड में है तो यहाँ आ गया एस 1 2,
यहाँ पे आ गया एस, कोई दिक्कत नहीं। यू सिट्स एडजेसेंट टू पी, एक बार यू को यहाँ बैठा दो, यू अगर पी के पास एक बार यहाँ बैठा दो। आर सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू, अब फोर्थ बैठा है 1 2 3 4 छोड़ के आर यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 और 4 छोड़ के आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसा वैसा करते जाओ। जो इन्फॉर्मेशन आप प्लेस नहीं कर सकते हो उसको कहीं भी साइड में मेंशन कर लो, उसको बाद में अरेंज कर लेंगे। Only 2% sit between Q and R, ठीक है कोई बात नहीं। अब Q और R के बीच में 2% बैठे हुए हैं, लेकिन अभी देखो 2%, 1-2% छोड़ के Q हमारा यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता, तो हमें 1-2 छोड़ के क्या बोले, Q के बाईं ओर गिनती करने पर। अब बाईं ओर Q कब होगा, जब Q हमारा यहाँ फिक्स होगा, तो 1-2 और Q हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। Q के बाईं ओर गिनती करने पर Q और R के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, S और Q के बीच कम से कम एक व्यक्ति बैठा, तो कम से कम एक व्यक्ति बैठा दिया हमने। आगे चलते, टी क्यू के बाएं और 5वें स्थान पर बैठा है, टी क्यू के बाएं, तो 1 2 3 4 5 टी हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 टी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टी के दाएं ओर गिने जाने पर क्यू और टी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के दाएं तो क्यू 1 2 3 4 4 लोग बैठे, और क्यू के दाईं ओर गिने जाने पर पी और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, मतलब 4 बैठे, क्यू और टी के बीच में 4 है, क्यू और पी के बीच में 4% बराबर है, समान है। हाँ तो ठीक है, हमने चेक कर लिया। टी पी के बगल में नहीं बैठा है, तो भैया यहाँ पर तो पी और टी आ गए बगल में, तो ये डायग्राम तो हो जाएगा ड्यू टू दिस लाइन इनकरेक्ट। अब यहाँ पर पी अलग है, टी अलग है, तो ये डायग्राम हो जाएगा हमारा सही। फ्री में इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और क्लासेस रेगुलर शुरू हो चुकी है, तो हम चाहते हैं आप लोग अपना वापस से आना शुरू कर दें। जैसे आप लोग पहले आ रहे थे 100-150 इस तरह से आ रहे थे, तो कोशिश करो कि वापस से आ जाओ। A certain number of people are sitting in a linear row and facing toward the south direction. कुछ लोग हैं जिनकी की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लीनियर रो में बैठे हैं और किसकी तरफ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ई सिट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द रो। देखो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों, हमने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया है, मैं पढ़ाती हूँ कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, ठीक है तो दिक्कत नहीं होती होगी। ई पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है, ठीक है तो हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, हमारी मर्जी। ई को हमने यहाँ बैठा दिया बीच में। अब ये साउथ फेसिंग है, तो इनका राइट जो है इधर हो जाएगा और लेफ्ट जो है इधर हो जाएगा, तो पता ही होगा। एफ ई का पड़ोसी, अब एफ ई का पड़ोसी बच्चे तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा एफ यहाँ पर आ गया और एक डायग्राम में एफ हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्लियर। एम एफ की दाई और दूसरे स्थान पर बैठता है, अब एम एफ की दाई और दूसरे स्थान पर बैठेगा तो यहाँ आ जाएगा, और एम एफ के दाएं स्थान पर इधर आ जाएगा। पंक्ति में अधिकतम 12 व्यक्ति बैठते हैं, मैक्सिमम बैठेंगे 12, मतलब 12 से कम हो सकते हैं लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एम और वह व्यक्ति अंतिम छोर पर जो बैठा है उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है इस तरफ तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पर एक व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ पर इस तरफ आगे नहीं जा सकते लेफ्ट में, तो यहाँ पर सॉरी एक व्यक्ति बैठा देते हैं, क्या ही दिक्कत है, इस जगह पे आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ई और डी के मध्य एक व्यक्ति बैठता है। अब देखो ई और डी के मध्य एक व्यक्ति बैठेगा, पर अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ पर बैठेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं भी कि ई और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। एम और एफ डी के पड़ोसी नहीं है, अगर एम और एफ डी के पड़ोसी नहीं है बच्चे, तो एक छोड़ के डी या तो यहाँ आएगा, है ना, या तो डी यहाँ आएगा, और दोनों ने ही मना किया है कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, तो ये डायग्राम तो गलत हो गया। अब देखो अगर एम और एफ नहीं आएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छोड़ के डी को यहाँ पर प्लेस करा देंगे, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। पी डी की बाई और तीसरे स्थान पर बैठता है, तो 1 2 3, अच्छा बाई और बैठता है, तो बाई और किधर जाएगा, 1 2 यहाँ जाएगा पी, क्योंकि हमारा ये क्या है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो साउथ के लिए इस साइड हो जाएगा हमारा लेफ्ट और इस साइड हो जाएगा हमारा राइट, है ना। पी एन का पड़ोसी है, पी एन का पड़ोसी ठीक है, तो भी एन यहाँ आ सकता है और एन यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आगे क्या बोला है, जो अंतिम छोर पर नहीं बैठता है। अगर एन अंतिम छोर पर नहीं बैठता है बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। ओ अंतिम छोर पर बैठता है, अब ओ अंतिम छोर पर बैठेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अंतिम छोर पर इधर आएगा। आगे देखते हैं,
कितने पर्सन हो गए, 12 से ज्यादा नहीं बैठाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 12 से ज्यादा नहीं बैठे थे, 11 बैठा लोगे तब आपका ई आएगा मिडिल में। तो आपकी ये कंडीशन बन गई, ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी आते हैं, प्री लेवल में आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा टफ लेवल में मिल सकता है, हम आपको सारे करवा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा टफ भी करवा रहे हैं। देखो जहाँ पे हम 2 रो में करवा रहे हैं वहां पर हम आपको एक्स्ट्रा डेटा ऐड भी कर रहे हैं भाई। पहले वाले में हमने फ्लावर को ऐड कर दिया था, है ना, जैसे कभी नॉर्मल करवा देते कभी ये, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि हर तरह के बच्चों को समझ में आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री लेवल में खूब मिलेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे होती टाइम की तो वो आपको इतना टफ क्वेश्चन नहीं देंगे कि आप उसी में ही उलझे रहो और बाकी क्वेश्चन के लिए आप टाइम ना निकाल पाओ। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से, कितनी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज तो हमारा बच्चे रीजनिंग सेशन खत्म होता है, कल हम करवाएंगे क्वांट सेशन, और क्वांट में सिंप्लीफिकेशन हो गया था, अप्रोक्सीमेशन हो गया एक वीडियो, रॉन्ग नंबर सीरीज हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कल हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज का सेशन करेंगे, ठीक है, मिसिंग नंबर। और उसके बाद में हमारा रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग में एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी कर लेते हैं एक सेशन। फिर इसके बाद देखते हैं पजल या सिटिंग या सिलोगिज्म में से कुछ करवाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट हम छोड़ेंगे मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में बढ़िया तगड़ी आती है, जो प्री लेवल में आती है वो हम एक बार करा, चाइनीज कोडिंग आएगी वो आप कर लेंगे, हमें पता है। और मशीन इनपुट आता ही नहीं है, पहली बात तो प्री में अब नहीं देते हैं, पहले देते थे पर अब प्री में मशीन इनपुट नहीं देते हैं। तो मेंस के लिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे। बच्चों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फालतू का कुछ नहीं डालते हैं वहां पर, और एफबी पेज को नया क्रिएट किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।